ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको मकर संक्रांति से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। मकर संक्रांति की क्या कथा है, पूजा विधि क्या है, महत्व क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। मकर संक्रांति भारतवर्ष में मनाए जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में चले जाते हैं। इसी दिन से खरमास खत्म हो जाता है और शुभ काम फिर से शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करना और दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन सभी लोग अपने अपने घरों में गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर खाते हैं। यह त्यौहार न सिर्फ भारत में बल्कि नेपाल में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भारत देश में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों के पीछे कोई न कोई कहानी घटनाएं जरूर होती हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार हर साल जनवरी के महीने में 14 और 15 तारीख को मनाया जाता है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही दिन बड़े और रात छोटी होने लगती हैं। इस पर्व को मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और वैज्ञानिक कारण भी हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध माँ गंगा, राजा भगीरथ और राजा सगर के पुत्रों से जुड़ी कथा के अनुसार कपिल मुनि पर देवराज इंद्र के घोड़े चोरी करने का झूठा आरोप राजा सगर के पुत्रों ने लगाया था, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप दिया और वे जलकर के भस्म हो गए। जब इस बात की जानकारी राजा सगर को हुई तो वह उन्होंने कपिल मुनि से क्षमा मांगी। उनकी क्षमा याचना पर कपिल मुनि ने उन्हें एक उपाय सुझाया। आपको माँ गंगा को कैसे भी करके पृथ्वी पर लाना होगा। इसके लिए राजा सगर के पोते अंशुमान और उनके बाद राजा भगीरथ ने कड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माँ गंगा प्रकट हुई। उन्होंने माँ गंगा से कपिल मुनि के आश्रम तक जाने का अनुरोध किया, जिसके बाद माँ गंगा ने सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान सूर्यदेव शनिदेव के घर जाते हैं तो शनिदेव के घर में सब कुछ उनको जला हुआ मिलता है, क्योंकि सूर्यदेव ने क्रोधित होकर के शनिदेव का घर जला दिया था। जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी या पवित्र नदी में स्नान करते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। इस दिन माँ गंगा और दान पुण्य करने की परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्त प्रदान किया था। इसके अलावा इस दिन सूर्य देवता अपने पुत्र शनिदेव से मिलने गए थे। इस दिन ही भीष्म पितामह को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। मकर संक्रांति के दिन ही भारत में किसान अपनी फसल काटते हैं। यह त्यौहार हर साल बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर दान पुण्य का भी बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिन दान पुण्य करते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन ही मकर राशि के अधिपति शनिदेव को सूर्यदेव ने बनाया था। सूर्यदेव जब उनके घर गए तो उनको वहाँ पर सब कुछ नष्ट पाया तो सूर्यदेव समझ गए और फिर उन्होंने शनिदेव की पूजा से और उनके आदर सत्कार से प्रसन्न होकर उनको मकर राशि का आधिपत्य समर्पित कर दिया। इस दिन गर्म वस्त्रों का दान का बड़ा महत्व होता है। पितरों के नाम से इस दिन तर्पण करना चाहिए। जो व्यक्ति पितरों के नाम से तर्पण करते हैं, गौ माता का पूजन करते हैं, भगवान शिव और विष्णु जी का पूजन करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल से स्नान करना चाहिए, यानी जल में थोड़े से तिल डाल के स्नान करें। तिल से ही पितृ पूजन, तिल से ही सूर्य भगवान का पूजन। सुबह के समय एक तांबे के लोटे में तिल और गुड़ डाल करके, लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। तिल का दान, तिल का आवटन, इन सभी पूजाओं से पितृ और देव प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आप इस प्रकार से पूजा करें और इस कथा का श्रवण करें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। भगवान सूर्यदेव और शनिदेव की कृपा इस दिन बरसती है। व्यक्ति के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस दिन सभी शुभ कार्य होने शुरू हो जाते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः।